यीशु मसीह से मिलने के बाद मौत भी अपना रास्ता बदल देती है। बड़ी से बड़ी मुसीबतें, बड़ी से बड़ी मुश्किलें अपना रास्ता बदल देती है। सिर्फ मुझे और आपको एक ही चीज़ करना है, यीशु से मुलाकात करना है। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं दर्ज है जहाँ पर एक मुलाकात यीशु से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। बहुत सारे लोग जो यीशु के पास आए, तकलीफ़ों के साथ में, मुसीबतों के साथ में, बीमारियों के साथ में, यीशु ने उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया। एक घटना जो यूहन्ना 8 में दर्ज है, आपको शायद पहले भी आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक औरत को कुछ लोग व्यभिचार करते हुए पकड़ते हैं और उसे यीशु के पास में लेके आते हैं। यूहन्ना 8 हम उसको पढ़ते हैं, इस तरीके से है कि तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? शास्त्री और फरीसी जिन्हें व्यवस्था बहुत पता है, वे जानते हैं मूसा ने क्या कहा है, क्या बात कही है, क्या व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था के अनुसार उन्होंने इस स्त्री को पकड़ लिया और यीशु के पास में लेके आए। क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अनुसार उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। यह बात भी आपको मैं बाइबल से बताता हूँ। लय व्यवस्था उसका 20वां अध्याय और वचन 10 इस तरीके से कहता है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। दोनों की मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर आदमी तो नहीं है, पर औरत मिली है और उस औरत को यीशु के पास में पकड़ के लाया गया है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अब इसकी मौत निश्चय तय है, क्योंकि ये पकड़ी गई है। यीशु के पास में, जैसा मैंने कहा कि मौत भी अपना रास्ता बदल देती है। यीशु की उपस्थिति में सारी चीज़ें बदल जाती है। वो कुछ भी क्यों ना हो, वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो अपना रास्ता बदल देती है। यीशु की उपस्थिति में शास्त्रियों ने और फरीसियों ने इस औरत को लेके आए और व्यवस्था बताई कि मूसा ने यह व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए। आज इस औरत की मृत्यु तय है, निश्चित है, क्योंकि वह व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। शायद आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी कुछ बातें निश्चित है, तय है, जो आपको और मुझे मेरे जीवन में घटित होने वाली है। इस औरत के साथ में ऐसा ही हुआ। उसके जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है, शायद वो उसका आखिरी दिन हो, उसके बाद उसे मौका ना मिले, वो गलती करते हुए पकड़ी गई, बस उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि पकड़ी गई है। अब उसके ऊपर पत्थरवाह करके जो सजाए मौत है उसे दी जाएगी। पर फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु को परखने के लिए कि वो क्या कहता है या उसको कितनी जानकारी है व्यवस्था के बारे में, इस औरत को पकड़ के यीशु के पास में लेके आए। यीशु, लिखा है, यीशु जमीन पर बैठकर कुछ लिख रहे थे और ये लोग सबके सब अपने हाथों में पत्थर लिए हुए, सबके सब उसे मारने के लिए तैयार हैं और यीशु को परखने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। यीशु ने उन्हें जो जवाब दिया, यीशु ने उन्हें कहा कि जिसने पाप ना किया हो या जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। सारे के सारे लोगों ने अपने पत्थरों को छोड़ के वहाँ से चले गए और सिर्फ यीशु और वो औरत ही रह गई। आगे बाइबल बताती है कि यीशु ने पलटकर उससे पूछा और सीधे होकर उससे पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं दी। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना।
आज उसके जीवन में मौत लिखी थी, पर यीशु से मुलाकात ने उसके जीवन की जो मृत्यु थी उसको बदल दिया। मौत का रास्ता बदल गया। आपकी और मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह से मुलाकात, यीशु मसीह का दर, यीशु मसीह का दामन, यीशु मसीह का वचन, यीशु से एक प्रार्थना आपकी और मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। यहाँ पर इस औरत के लिए और कोई रास्ता नहीं था सिवाय मौत के। पर जो अच्छी बात हुई कि फरीसी और शास्त्री ने यीशु को परखने के लिए इस औरत को यीशु के दर पे लेके आए, जहाँ पर उसकी मुलाकात यीशु से हुई और यीशु से मुलाकात उसकी सजाओं से उसे माफ़ी मिल गई। जो सज़ा उसे मिलनी चाहिए थी उस सज़ा से उसे माफ़ी मिल गई। व्यवस्था के अनुसार वह उसने पाप किया और उसके साथ साथ जो व्यक्ति ने व्यभिचार किया वह भी पापी था। पर यीशु ने यह जानकर कि यह अकेली पापिनी नहीं है, उनसे इसी रीति से सवाल किया, जिसके कारण सारे के सारे फरीसी उसे जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वे सब जानते थे कि वे भी पापी है। इसी कारण से उन्होंने पत्थर छोड़कर वे चले गए। आपके और मेरे जीवन में भी यीशु से एक मुलाकात हमारी ज़िंदगी बदल देता है। यीशु से एक मुलाकात आपकी और मुझे नई दिशा देता है, नई राह बताता है, नई जगहों पर लेके जाता है। मुझे और आपको यीशु के पास आना चाहिए। आज कहीं पर भी आप फंसे हों, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि यह काम बिल्कुल सफल नहीं होने वाला, सब खत्म होने वाला है। शायद कर्जा, शायद बीमारी के कारण आप बहुत मुश्किलों में आ गए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पास आ जाइए। इस औरत को लाया गया, आज परमेश्वर आपको कह रहा है यीशु के पास आओ। सबसे बेहतर चीज़ जो इसकी ज़िंदगी में हुई कि इसे खींच कर घसीट कर यीशु के दर पे लाया गया। किसी ना किसी हाल से उसे यीशु के दर पे लाया गया। यीशु के दर पे जो आता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इस औरत ने नहीं सोचा था कि इसकी ज़िंदगी बदलेगी। इससे लगा था कि अब तो ये गई और निश्चय वो मार डाली जाएगी, पर वहाँ यीशु थे। आज जिस किसी भी हालत में आप और मैं हैं, आइए यीशु के पास आते हैं। यीशु के पास जीवन है, यीशु के पास रास्ता है, यीशु के पास ही मंजिल है। जब मैं और आप उसके पास में आता है, वो हमारे लिए नए रास्ते बनाता है। शायद ऐसा हो कि आप सोच रहे हैं सब खत्म कर दें, सब बंद हो गया, सब रुक गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के पास नई मंजिल है, नया रास्ता है, नया तरीका है। यीशु ने उसे नया जीवन दान दिया। उसे कहा कि अगर किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी तो मैं भी नहीं देता। यीशु पूरी ताकत रखता था क्योंकि यीशु निष्पाप था। यीशु चाहे तो उसे दंड दे सकता था, लेकिन यीशु ने कहा अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा फिर पाप मत करना। आज ज़रूरत है मुझे और आपको अपने पापों को छोड़ने के लिए और यीशु पे भरोसा करने के लिए। अगर यीशु आपकी और मेरी जान बचाता है, सच में यीशु ने ही आपकी और मेरी जान बचाई। मुझे और आपको उसका एहसान मानना है और अपने गुनाहों को छोड़ना है। यीशु ने इस औरत को यही नसीहत दी कि जा फिर पाप मत करना। और कोई ऐसी बात है जहाँ पर आज भी आप फंसे हुए, मैं आपसे यही कहूँगा उन बातों को छोड़ दीजिए। शायद कोई ऐसा बुरा काम जो आप कर रहे हैं और किसी ने आपको चिताया नहीं, सोच लीजिए आज परमेश्वर कह रहा है उन बुरी बातों को छोड़िए। ऐसी बातें जो हमें यीशु से दूर लेके जाती है, उन बातों को छोड़िए। यीशु की उपस्थिति में आइए। यीशु मौत के रास्तों को बदल देता है। यीशु हर चीज़ को बदल देता है। आपके और मेरे जीवन में भी उसने रास्तों को बदला है। प्रभु आपको आशीष दे। अगर कोई ऐसी बात है जो आपके जीवन में आज आपको मौत के रास्तों पे लेके जा रही, यीशु के नाम से उन बातों को खंडित करता हूँ और घोषित करता हूँ कि आप जीवन के मार्ग में आएंगे। कोई ताकत आपको यीशु से खींच के नहीं लेके जा सकती। यीशु आपको जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। आइए यीशु के पास में कि यीशु आप मेरे जीवन को बदलिए। संसार मुझे दोष लगाता है और मुझे दंड देता है, पर आप मुझे जीवन देते हैं, अनुग्रह देते हैं। ये सारी बातें, ये सारे गुनाह मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को बदले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इन बातों के लिए। प्रभु
आप मौत के रास्तों को बदलते हो परमेश्वर। जो मौत हमारे नाम लिखी थी उससे आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया प्रभु। आपकी उपस्थिति हमें नई दिशा नई राह पर लेके जाती प्रभु। प्रार्थना करते आज अगर कोई भटका हुआ है और कोई कहीं गिरफ्त है प्रभु, शायद किसी के ऊपर कोई दंड आ रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, तोड़ता हूँ उस दंड को प्रभु। आपकी दया और आपका अनुग्रह उनके ऊपर आने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप अपने वचनों से लोगों की अगुवाई कीजिए प्रभु, और उन सभी भाई बहनों को छू लीजिए प्रभु। अगर कोई गलत में है, कोई बातों में जो अभी भी उनके जीवन में मैं घोषित करता हूँ, उन सारी बातों से वे छूटेंगे प्रभु और आपकी महिमा करेंगे प्रभु। प्रार्थना करते हैं कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में है प्रभु, आप उनके जीवन के सारे रास्तों को बदल दीजिए प्रभु। जो आपके पास आता है उनका जीवन बदल जाता है प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा सभी भाई बहनों के द्वारा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आप कि कोई दोस्त है जो उदास है, निराश है, आप उनके साथ में इन वचनों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार यीशु को इस वीडियो के द्वारा जाना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है। आप और भी जानकारी के लिए इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, और जानकारी के लिए चैनल पे के वीडियो को देखिए, जिससे आपके जीवन में यीशु और आपका जीवन बदले। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।